नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीखो ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन वेरिफिकेशन के बारे में। सभी प्रकार के पब्लिक अवेयरनेस के वीडियो, स्कीम्स के वीडियो और भी जो सरकारी प्लेटफॉर्म है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता हो ही गया होगा कि पेंशन वेरिफिकेशन का अब समय आ चुका है। सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको अब पेंशन लगातार पाने के लिए पेंशन का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जैसा कि हर साल ही होता आया है। तो उसके लिए आपको किस प्रकार से पेंशन वेरिफिकेशन कराना है, क्या रिक्वायरमेंट है, काफी लोगों की काफी समय से पेंशन भी नहीं आ रही है, तो सभी की जानकारी आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप आपके पेंशन की स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ssp.rajasthan.gov करके एक पोर्टल है जिस पर आना होगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक मोबाइल ऐप के बारे में बताया हुआ है कि आप पेंशन का वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी। अगर आप पेंशन के स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके 3 से 4-5 ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। यहाँ आप आपके पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं कि उनका वेरिफिकेशन कब तक है और अब कब कराना है। बाद में आप अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आप आपके पेमेंट का रजिस्टर भी यहाँ से चेक कर पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों की पेंशन नहीं आ रही है। तो इस वाले ऑप्शन के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट क्यों रुका हुआ है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, आपका पीपीओ नंबर डालेंगे तो आपका पेमेंट रजिस्टर ओपन हो जाएगा। कब कब क्या क्या पेमेंट आपको डाला गया है, केंद्र सरकार का उसमें क्या रहा है और राज्य सरकार का उसमें क्या परसेंटेज रहा है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, किस वजह से रुका हुआ है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। अगर आप नया पेंशन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जनआधार के थ्रू आप आपकी पेंशन के पात्रता यहाँ पर जांच कर पाएंगे। जब आप ऑनलाइन पेंशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेंशन का जो स्टेटस है ओपन हो जाएगा। पेंशनर स्टेटस रिपोर्ट करके है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी नाम, आपका पीपीओ नंबर और संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपने पेंशन वेरिफिकेशन जो करवाया था पिछले वर्ष वह कब तक के लिए वैलिड है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे और करंट स्टेटस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपके पेंशन रेगुलर है या नहीं है। तो ये तो हो गया पेंशन चेक करने के बारे में। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेंशन वेरिफिकेशन किस प्रकार करवाना है। पेंशन वेरिफिकेशन आप 3 प्रकार करवा सकते हैं। पहला है, आप स्वयं से अगर करना चाहें तो आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसके द्वारा कर लेते हैं। मोबाइल ऐप के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखें। दूसरा है, आपको स्वयं ई मित्र धारक पर जाना होगा, साथ में आपका पीपीओ ले जाना है, जनआधार नंबर ले जाना है, आधार ले जाना है। तो उसके द्वारा ई मित्र धारक जो नॉमिनल शुल्क होगा वह लेकर आपका पेंशन वेरिफिकेशन कर देगा। अब तीसरी स्टेप जो आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई मित्र प्लस मशीन है। अगर आप चलाने में सक्षम है तो आप स्वयं से भी ई मित्र प्लस मशीन द्वारा भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। एक पेंशन वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आती है कि आपका आधार या फिर जनाधार का डेटा पेंशन पोर्टल पर फाउंड नहीं हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी पेंशन आ रही है तो आपके आधार में और जनाधार में और पेंशन में जो भी पीपीओ में जो डेट ऑफ बर्थ है वह एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। इसके लिए ही आपको पता हो तो सरकार द्वारा अभी थोड़े समय पहले या फिर जनाधार पोर्टल पर ई-केवाईसी करवाई गई थी, ताकि सब जगह आपके आधार के हिसाब से डेटा मैच हो जाए और आपके पेंशन वेरिफिकेशन या और भी कोई सरकारी स्कीम्स वगैरह आती है तो उसके लिए आपको दिक्कत ना है। तो अब मेन बात मैं आपको बताता हूं कि पेंशन वेरिफिकेशन अगर आप स्वयं से घर बैठे करना चाहते हैं तो किस प्रकार करें। सबसे पहले आपको देखिए प्ले स्टोर से राज एसएसपी जो ऐप है राजस्थान सोशल पेंशन की, आपको आइकन में दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से यह ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके साथ ही साथ एक और ऐप है जो आपको डाउनलोड करनी होगी, आधार फेस आरडी। बिना इसके आप पेंशन वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। काफी लोगों को समस्या थी पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले फेस आरडी भी जरूर इंस्टॉल करें और फेस आरडी को संबंधित जो भी है परमिशन देवें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और फेस आरडी को परमिशन नहीं देते तो ओपन नहीं होती है। ये दोनों ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आप जब जो पेंशन की ऐप खोलेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऐप का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ आपको वार्षिक सत्यापन वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको आपका पीपीओ नंबर डालना है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आपका जो संबंधित मोबाइल नंबर है आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको एंटर करके पीपीओ नंबर एंटर कर लेना है। जब पीपीओ नंबर आप एंटर करेंगे आप देखेंगे विवरण देखिए वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो बेसिक सी जानकारी है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ देखिए बायोमेट्रिक और फेस 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बायोमेट्रिक ऑप्शन पिछले वर्ष भी हमारे लिए तो काम नहीं किया था, हमने ट्राई भी किया था, लेकिन अब देखते हैं इस वर्ष क्या रहता है। फिलहाल आप फेस ऐप से आसानी से कर पाएंगे। आपको फेस ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फेस कैप्चर करना है। आप जो संबंधित पेंशनर हैं उनको सब जब सामने रखेंगे उनका फेस कैप्चर हो जाएगा। उनकी आई आपको ब्लिंक करवानी है, यानी कि आंखें उनसे पलके झपकाने के लिए कहना है। आराम से 2 से 3 मिनट लगेंगे अगर दिक्कत आती है तो, वरना 5 से 10 सेकंड में आपका पेंशन वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है एक्सेप्ट करके सत्यापित कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आसानी से आप घर बैठे भी पेंशन का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं जरूर। धन्यवाद।